का नाम था। राम की कथा, राम का इतिहास कहानी के रूप में सिखा रहे हैं। ये माता का कर्तव्य होता है। माता जैसा चाहे बच्चे को वैसा बना देगी, इसीलिए तो पहला नंबर माता का है। माता जैसा चाहे, माता चाहे तो प्रधानमंत्री बना दे, माता चाहे तो जेल में बंद करवा दे। माता के ऊपर है बच्चों का संस्कार। आज माता भगवान राम का इतिहास कहानी के रूप में सिखा रही है, और बच्चों में कहानी सुनने की बड़ी अच्छी आदत होती है। यही तो मैं निवेदन करता हूँ माताओं से कि अगर बच्चे कभी कहानी की कहें कि हमें कहानी, आजकल तो मोबाइल के मारे टाइम ही नहीं मिला है, मोबाइल के मारे समय कहाँ है। अगर बच्चे कहें कि कहानी सुनाओ तो यही सुनाया करो, राम की, कृष्ण की, ध्रुव की, प्रहलाद की, तो बच्चे आगे चलकर तरक्की करेंगे। और अगर लड़ाई दावजू की सुनाई तो तुम समझो तुम्हारा काम जाने, हमें कोई लेना देना नहीं। पूंछ ही डाले फिर जीवन भर, पूंछ ही डाले फिर सुन लीजिए। इसलिए अच्छे संस्कार डालो बच्चों, अच्छे संस्कार डालो बच्चों ने। आज थपकी दे करके सुना रही है, सो जाओ बेटा भी। क्यों? त्रेता युग की कहानी द्वापर युग में बखानी, कैसी अनुपम सुखद कहानी। कन्हैया को द्वापर युग में माँ यशोदा सिखा रही है। त्रेता युग की कहानी द्वापर युग में बखानी, कैसी अनुपम सुखद कहानी। श्याम सुख धानी को सुन के कहानी को, श्याम सुख धानी को सुन के कहानी को, धीरे धीरे झपकी आई। कहानी सुना के यशोदा, अरे कहानी सुना के भैया, कहानी सुना के और थपकी लगा के, कहानी भी सुना रही है, थपकी भी लगा रही है। सो जाओ वाले वीर। कहानी सुना के और थपकी लगा के, अरे मैया सुन प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल। इस तरह कन्हैया को जब सुलाया मैया यशोदा ने, सवेरे उठे मैया भोजन बनाने लगी। कन्हैया बोले मैया मुझे दे दो। यशोदा ने कहा नहीं अभी नहीं मिलेगा तुम्हें, जब जय का भोग लग जाएगा तब तुम्हें मिलेगा खाने को। नहीं माने, जिद पकड़ गए। तो यशोदा जी ने माखन रोटी कन्हैया को दे दी, और कन्हैया उसी आंगन में ठुमक ठुमक के खा रहे, जैसे अपनी माता नहीं कट्टू करके दे दो, कट्टू दे दो, सो दे दी। अब भगवान को खा रहे हैं तो धूर भरे अंग सोहत श्याम जू,
कैसी बनी सिर सुंदर चोटी। और खेलत खात फिरे अंगना, पग पे जनिबाजत पीली कछोटी। खेल रहे हैं, खा रहे हैं, और बात छवि को रस खान बिलोकत पारिति काम कलानिधि कोटी। और काग के भाग कहा कहिए, काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। एक कौआ आया और माखन रोटी लेकर भाग गया। कन्हैया उसी समय लौट गए आंगन में। मैया मैं तो इससे कौआ से युद्ध करूंगा, युद्ध करूंगा, इसने मेरी रोटी क्यों छुड़ाई, मैं तो इससे युद्ध करूंगा। भगवान के प्रेम में ब्रजवासी सब इतने हैं, इतने प्रेम में पगे हुए हैं कि कन्हैया का दर्शन करने के लिए गोपियां तो यशोदा के यहाँ कोई ना कोई बहाना लेकर जाती हैं कि कम से कम दर्शन तो करें। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे। ताहि अखंड अनंत अनादि अछेद अवेद शुभेद बतावे। नारद से सुख व्यास रहे पचिहार को पुनि पार न पावे। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जो निरंतर जाप करते हैं और अखंड कोट ब्रह्मांड नायक के लिए ताहे अहीर की छोकरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। ताहे अहीर की छोकरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। भगवान कन्हैया इतने प्रेम में पगे हुए थे, गोपियां तो कोई ना कोई बहाना बनाती रहती थी उनके दर्शन करने के लिए। और जो गोपी कन्हैया देखिए आप, छछिया भर छाछ पे नाच नचा, जिन गोपियों ने थोड़े थोड़े माखन के पीछे त्रिलोकीनाथ को नचा दिया हो, वो गोपियां साधारण हो सकती हैं क्या? वो साधारण गोपियां नहीं हैं, साक्षात तपस्या की मूर्ति हैं। वेद पुराण जितने हैं, इनके मंत्र श्लोक यही तो गोपियां बनकर आए थे। अगर आप गोपी का भावार्थ देखें तो गो माने होता है इंद्री, और पी माने जिसने इंद्री को बस में किया हो। जिसने इंद्री को बस में किया हो गोपी ये हैं। हजारों गोपियां भगवान चोरी करते हैं, इसलिए करते कि हम नहीं चाहते कि हमारे यहाँ का माखन मथुरा बिकने जाए, वहां के लोग पहलवान बन जाए, हम लोग दुबले पतले हो जाएं। इसलिए चोरी, चोर मंडल था उनका, तो जितने लड़के थे चोरी करते थे। जब गोपियां जब यमुना में जल भरने जाती थी, उनके घर में घुस जाते थे, मटकी तोड़ते फोड़ते थे, टैक्स लेते थे। क्यों? इस तरह से बाल लीला कन्हैया की, बाल लीला को मन को मुक्त कर देने वाली लीला है। तो बंधुओं, जब कन्हैया इस तरह से सबको मंत्र मुग्ध करते हैं, यहां गोकुल में राक्षसों का तांता लग गया। पूतना गई, तृणावर्त आ गया, तृणावर्त गया, सक्रासुर आ गया। अब नंद बाबा ने सोचा कि हे भगवान, इस बालक के प्राण कैसे बचा। नंद बाबा के 9 भाई और हैं,
सब ने मिलकर पूछा कि भाई कैसे बालक की प्राण कैसे बचाएं। तो घनानंद है, उपनंद है, उनने बताया कि भैया यहाँ का वातावरण तो दूषित हो गया है, वृंदावन का वातावरण स्वच्छंद है, इसलिए वृंदावन चलो, वृंदावन चलो। तो आज कन्हैया के पीछे नंद बाबा ने गोकुल का सारा वैभव एक क्षण में त्याग दिया और जाकर गाड़ियों में सामान भरकर वृंदावन में बस गए। जय हो। वनम वृंदावनम नामम पश्यव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याली तृणवीरुधम। सबका जब वृंदावन में वास हो गया, वृंदावन में सब रहने लगे, तो वृंदावन में जब बलदाऊ कन्हैया गऊ चराने जाते हैं तो जितने ग्वाल बाल थे वो सब अपने घर से माखन रोटी लेके जाते थे कि वहीं गऊ चराएंगे और वहीं जंगल में बैठकर भोजन करेंगे, कन्हैया के साथ ही खाएंगे। इस तरह से ग्वाल बाल जाते थे। यहां जब कन्हैया एक साथ बैठकर भोजन करने लगे तो ब्रह्मा जी बड़े चकित हो गए। जिनकी लीला को ब्रह्मा इंद्र जैसे नहीं समझ पाए, उनकी लीला को हम आप कैसे समझ पाए। आज ब्रह्मा ने गऊ बछड़े चुराए, अपने ब्रह्मलोक को ले गए। ग्वाल बाल बोले कन्हैया तुम बांसुरी बजाते हो, तुम्हारी बांसुरी में हम इतने मंत्र मुग्ध हो जाते हैं कि गऊ का ध्यान ही नहीं रहता। कहाँ गए, चली गई, जाने कहाँ है। कन्हैया बोले यहीं ढूंढने जाओ। बल्ला हुआ बोले भैया अभी तो गऊ नहीं थी, अब तो ग्वाल बाल भी नहीं, गऊ बछड़े ग्वाल बाल कोई नहीं है, सबका हरण ब्रह्मा जी ने कर लिया। कन्हैया खड़े खड़े सोच रहे हैं हमारी परीक्षा लेने के लिए चतुरानंद का काम भाई क्या है। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना तो की, लेकिन ब्रह्मा ने विष्णु की रचना थोड़ी की। विष्णु से ब्रह्मा तो पैदा हैं। अब ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि लड़का कैसा लड़का है, गऊ चराता है, गोपियों के साथ मटकता है, मटकी फोड़ता है, माखन मांगता है, बे भगवान नहीं होते। मैं जब तक अपनी कसौटी पर नहीं परख लूंगा तब तक इसको भगवान नहीं मानूंगा। और आज ब्रह्मा जी ने गऊ बछड़े हरण कर लिए। अब यहां 1 वर्ष का समय निकल गया। जैसी गऊ बछड़े ब्रह्मा जी के पास है वैसे कन्हैया के पास है। अब ब्रह्मा ने सोचा असली ये है कि नकली ये है कि नकली वो है। उतर के लौट कर आए। जब ब्रह्मा जी लौट कर आए और यहाँ कन्हैया एक रूप से खड़े हैं और एक रूप से ब्रह्मलोक में ब्रह्मा बनकर बैठे हैं कुर्सी पर। यहां जब ब्रह्मा जी आए देख करके कि नकली ये है कि नकली वो है, असली ये है कि असली वो है। और जब जैसे ब्रह्मलोक में लौट कर गए, कन्हैया पहले पहुंच गए। देखो आजकल बहरूपियों घूम रहे हैं ज्यादा, अगर कोई हमारे जैसा स्वरूप बनाकर आ जाए तो धक्के देकर बाहर निकाल देना। अब ब्रह्मा जी यहां से वापस गए, कन्हैया ब्रह्मा जी की कुर्सी पे बैठे। अब कन्हैया तो बैठे हैं, यहाँ दरबारी जैसे ब्रह्मा जी पहुंचे, दरबारी बोले मिस्टर नो एडमिशन विदाउट परमिशन, अंदर आना मना है, प्रवेश वर्जित है। ब्रह्मा जी बोले क्यों, पागल हो गए हो, मैं ब्रह्मा हूं, इस लोक का मालिक हूं। बोले हमें पता है आजकल बहरूपिया घूम रहे हैं, अच्छी तरह से बाहर निकलते हो, नहीं धक्के देकर बाहर निकाल देंगे। अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि भगवान अब तो कुर्सी ही गई, और कुर्सी ही का तो चमत्कार है, कुर्सी भरना चली जाए। ब्रह्मा जी ने सोचा कुर्सी गई तो फिर कुर्सी पे दूसरा कौन बैठ गया, कौन मनोनीत हो गया है? अब ब्रह्मा जी ने नेत्र बंद करके देखा तो काली कमली वाला टेढ़ी टांग वाला मेरा कन्हैया ब्रह्मा जी बना हुआ बैठा है। बोले कन्हैया रानी की जय हो।